हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक फ्रीलांसिंग बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से अपना एक फ्रीलांसिंग बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ 7 स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से अपने एक फ्रीलांसिंग की जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है वो हैव अ क्लियर गोल। आप जब भी अपना एक फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और टेंजिबल होना चाहिए। अगर आपका ऐसा गोल है तो आप डेफिनेटली अपने गोल तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यही हमारा बेसिकली फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकंड स्टेप हमारा हो जाता है वो फाइंड योर एक्सपर्टीज एंड डिफाइन योर सर्विसेज। आपको अपनी एक्सपर्टीज को फाइंड करना है कि मेरी जो एक्सपर्टीज है वो किन किन चीज़ों के अंदर है। आपकी एक्सपर्टीज कई सारी चीज़ों के अंदर हो सकती है, जैसे कि आपकी राइटिंग के अंदर हो सकती है, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर हो सकती है, वीडियो एडिटिंग के अंदर हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हो सकती है, टीचिंग के अंदर हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है। तो आपको अपनी एक्सपर्टीज को फाइंड करना है और इसके हिसाब से आपको ये देखना है कि उनकी मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। अगर उन सर्विसेज की अगर डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा है तो आप डेफिनेटली आप अपनी जो एक फ्रीलांसिंग की जर्नी है उसको आप आगे ले जा सकते हैं, आगे उसको आप आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। यही हमारा सेकंड स्टेप प्रोसेस हो जाता है। थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है वो है आइडेंटिफाई योर क्लाइंट्स एंड मार्केट। आपको अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको अपने मार्केट्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो कस्टमर को बेचना चाहते हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर आपसे क्या लेना चाहता है, उसकी नीड क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कस्टमर्स एंड मार्केट की नीड को अगर आप पहचान लेते हैं तो आप डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं और मार्केट के अंदर आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। यही हमारा थर्ड स्टेप प्रोसेस हो जाते हैं। आपको कस्टमर्स की नीड को समझना पड़ेगा, कस्टमर को चाहिए कौन कौन सी सर्विसेज। यही हमारा थर्ड स्टेप प्रोसेस है। फोर्थ स्टेप प्रोसेस हमारा जो होता है वो डिसाइड योर प्राइस। आपको अपना प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। आप मार्केट स्टडी कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर बाकी लोग कौन कौन सा प्राइस दे रहे हैं, मार्केट के अंदर जो बाकी के लोग हैं उनके प्राइस कितने हैं और उसके मुकाबले आपके प्राइस कितने हैं। आपको सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस देखना पड़ेगा कि जो मेरे कॉम्पिटिटर उन कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके का वर्क दे रहे हैं और उनका कितना प्राइस है, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप ये देखते हैं तो आप डेफिनेटली आप ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर। आपको डिस्काउंट्स एंड स्कीम्स भी देखनी पड़ेंगी कि बाकी लोग डिस्काउंट स्कीम्स दे रहे हैं कि नहीं और आप देकर किस तरीके से आप ग्रो कर सकें। तो ये हमारा बेसिकली फोर्थ स्टेप प्रोसेस हो जाता है कि आप किस तरीके से अपना एक प्राइस को आप डिसाइड कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप प्रोसेस हमारा हो जाता है वो है शोकेस योर वर्क। आपको अपने वर्क को दिखाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप अपने जो वर्क है उसको शो नहीं करेंगे जब तक आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। आपको अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और आपको एक क्लियर टेस्टिमोनियल बनाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली आपका हो जाता है। अगर आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं, आप अपना एक अच्छा क्लियर टेस्टिमोनियल बना लेते हैं तो आप उसको सोशल मीडिया साइट पर भी आप शेयर कर सकते हैं और वहां से भी आप काफी ज्यादा कस्टमर आप फ्री में एक्वायर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आप बेसिकली ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा फिफ्थ स्टेप प्रोसेस हो जाता है। आपको अपने जो बिजनेस है, आपको जो अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं ना, उसको शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। यही हमारा फिफ्थ स्टेप प्रोसेस हो जाता है। सिक्स्थ स्टेप प्रोसेस हमारा है वो है चूज योर फर्स्ट क्लाइंट्स विद कोर। आपको अपने जो शुरू के कुछ क्लाइंट्स है ना उनके साथ आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करनी है, बेसिकली अच्छा उनके साथ तालमेल बिठाना है और आपको ऐसे लोगों को चूज करना है जो आपकी सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अगर आप शुरू में काम करते हैं तो आप जल्दी ही आप स्केल कर पाएंगे और जल्दी आप अपने बिजनेस की जर्नी को आप आगे बढ़ा पाएंगे। यही हमारा सिक्स्थ स्टेप प्रोसेस बेसिकली हो जाता है। सेवंथ स्टेप प्रोसेस हमारा जो होता है वो प्रिपेयर वर्क स्पेस। आपको अपने वर्क स्पेस को देखना पड़ेगा कि जो मेरा वर्क स्पेस है वो किस तरीके का है। आपको अपने वर्क स्पेस के अंदर एक नीट एंड क्लीन आपको जगह चाहिए। वहां पर आपको एक कंप्यूटर की नीड हो सकती है या फिर आप एक लैपटॉप भी ले सकते हैं। आपको वाईफाई कनेक्शन और एक स्मार्टफोन आपके पास बेसिकली होना चाहिए। अगर आप इन चीजों के साथ अगर आप चाहते हैं एक फ्रीलांसिंग बिजनेस करने के लिए तो आप डेफिनेटली आप आगे ग्रो कर सकते हैं। यही हमारा सेवंथ स्टेप प्रोसेस हो जाते हैं। अगर आप इन 7 ही स्टेप्स को अगर आप आसानी से फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने एक फ्रीलांसिंग के बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं और उस बिजनेस को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।